Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we'll start with chapter number 4, long and short. Lali is selling at her father's shop. A farmer comes to buy rope. Can you give me 7 arms of rope? Here is your 7 arms of rope. Farmer asked for 7 arms of rope and Lali gave him 7 arms of rope. अब आप लोग सोचेंगे ये आर्म्स ऑफ रोप क्या है, तो अलग अलग जगह पर मेजरमेंट के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं. कहीं पर हैंड स्पान मतलब वेंथ बोलते हैं जिसको, या फिर फुट बोलते हैं मतलब जो अपना पाँव होता है, राइट, वैसे, या कुछ भी, मतलब इस हिसाब से बहुत सारे मेजरमेंट चलते हैं. जैसे हम सेंटीमीटर मीटर बोलते हैं वैसे ही. तो वो फार्मर 7 आर्म्स ऑफ रोप मांगता है और लाली उसे 7 आर्म्स ऑफ रोप मेजर करके अपना हाथ से मेजर करके दे देती है. बट दिस इज 6 आर्म्स लॉन्ग. फार्मर कहता है यार ये तो जब फार्मर ने खुद के हाथ पे नापा तो 6 आर्म्स ही हुआ, है ना, 6 हाथ ही हुआ. तो फिर लाली कहती है व्हाई डोंट यू मेजर योर आर्म विथ दिस रोप एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ. तो लाली कहती है कि आप अपने हाथ से ही मेजर करके ले लो, क्योंकि लाली का हाथ तो छोटा है फार्मर से, है ना. तो so the farmer measures his arm with the rope and Lali gives him 7 times that much rope. अब देखिए, जो ग्रोन अप है, फार्मर तो ग्रोन अप है तो उसका हाथ लंबा होगा, और लाली तो छोटी बच्ची है ना, तो उसका हाथ छोटा होगा. तो ये दोनों के मेजरमेंट में बहुत डिफरेंस आएगा. तो वैसे ही मेजर योर आर्म एंड मदर्स आर्म, व्हाट इज द डिफरेंस, वो आपको पता लगाना है. हाउ मैनी, इन हाउ मैनी स्टेप्स विल दौड़जी क्रॉस दिस रोड. ये जो रोड है ये दौड़जी है, दौड़जी चल रहा है, 2 कदम उसने ऑलरेडी ले लिए, 2 स्टेप्स यू कैन सी. और अब और कितने स्टेप्स में ये रोड क्रॉस हो जाएगा, पहले आपको गैस करना है. आपने अपने दिमाग में गैस कर लिया नंबर. ओके, लेट अस सी. ये 2 स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके हैं. 4, 6, 8. So Dorji may cross the road in 8 steps. How many cups can be placed in a line on this table? देखो टेबल पे 3 कप्स ऑलरेडी है, अब और कितने कप आएंगे, पहले अपने दिमाग में गैस कर लो. नाउ सी, 4, 5, 6, 7. 7 cups can be placed in a line on this table. अब देखिए ये जो पिक्चर्स है वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है. आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है. तो हो सकता है कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर हो श्रिंक होके हो या एक्सपांड होके हो, तो ये नंबर 7 या 8 जो भी नंबर है वो ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है. तो आप उस हिसाब से अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करके आंसर भी उसी हिसाब से लिखेंगे. हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच. 2 पॉट्स ऑलरेडी है और ट्री के ब्रांच तक पहुंचने के लिए और कितने पॉट्स एक के ऊपर एक हम रखते जाएंगे तो होंगे. लेट अस सी, 3, 4, 5, 6. 6 pots can be placed to reach the branch. How many shirts can be hung on this wire? So one shirt you can already see, 2, 3, 4. So 4 shirts can be hung on this wire.
सो यही सेम एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में भी है, यू हैव टू कंप्लीट इट. नाउ लुक एट हियर, हाउ मच इज अ सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम cm भी लिख सकते हैं. देखो एक लिजर्ड है, एक मैथ स्टिक है. सो ये जो दो पिंक लाइन के बीच में है वो लिजर्ड है, राइट. तो हम लिजर्ड को मेजर करेंगे कि वो उसके मुंह से उसकी पूंछ के एंड तक का वो कितने सेंटीमीटर की लिजर्ड है. सो लेट अस स्टार्ट. देखो 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. The lizard is 13 centimeter long. Now matchstick. 0. We'll start from 0. 0 1 2 3 4. The matchstick is 4 centimeter long. Now some more objects are given. Wax color. Let us start. This is from 0. 0 1 2 3 4 5 6 7. The wax color is 7 centimeter long. Now dice. 0 1. The dice is 1 centimeter long. Leaf 0 1 2 3 4. The leaf is 4 centimeter long. आप ध्यान रखना, हमने हर बार काउंटिंग 0 से स्टार्ट करी है. The matchstick is 4 centimeter long. The die is 1 centimeter from every side, क्योंकि die की सभी साइड सेम होती है, राइट. The lizard is 13 centimeter long. The leaf is dash centimeter long. Leaf कितने सेंटीमीटर का था? 4 centimeter. The wax color is dash centimeter long. 7 centimeter long. Now look at a scale that you find in a geometry box. How many centimeter does it have? आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है वो कितने सेंटीमीटर की है? देखो ध्यान से. 15 centimeter. The small scale that you mostly use in school is like this one. जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं स्केल वो इसी प्रकार की होती है, राइट. तो अब ध्यान से देखिए इसको. पहले हम हुक का साइज़ मेजर करते हैं. देखो 0 से सभी स्टार्ट 0 से ही किया गया है. देखो फर्स्ट वाली लाइन 0 है, फिर उनके एंड वाली लाइन अलग अलग है. तो हुक 1 सेंटीमीटर का है, सेफ्टी पिन 2 सेंटीमीटर की है, पेबल 3 सेंटीमीटर का है एंड नेल 4 सेंटीमीटर का है. तो 0 से स्टार्ट करने पर हमारा जो मेजरमेंट है वो एकदम ईजी हो जाता है कि जिस भी नंबर पे वो ख़त्म होगा, वो ऑब्जेक्ट ख़त्म होगा, जिस नंबर पे भी वो ऑब्जेक्ट ख़त्म होगा हमारा वो नंबर ही उतना ही उसका मेजरमेंट होगा. तो इज़ इट ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द 0 मार्क? Yes, it is very easy. Now look at the things drawn near the scale and find out their length. हमने उसकी length तो already find out कर ली है. What are the little lines on the scale used for? So मैं आपको बता दूं कि the little lines on the scale are used to measure small objects. So the little lines on the scale are used to measure short objects. Look for the things that are about 10 centimeter long. So this you can find it. You find it out and you have to write it in your टेक्स्ट बुक. तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कौन सी चीज़ें होगी? सोप,
या फिर लाइक पाउच ऑफ योर सॉस। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर से बड़ी और 20 सेंटीमीटर। तो सॉस की बॉटल जो बड़ी वाली होती है वो हो सकती है, शैम्पू बॉटल हो सकती है। लेस देन 1 सेंटीमीटर लाइक बीन्स और ये सारी चीज़ें जो है वो 1 सेंटीमीटर से छोटी होती है। तो ड्रॉ सम ऑफ दैम हियर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एक लिस्ट बना के अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है और उनमें से कुछ चीज़ों को चूज़ करके इस पिंक बॉक्स में ड्रॉ करना है। आपके टेक्स्ट बुक में ये पिंक बॉक्स है, उसमें उसको ड्रॉ करना है। थैंक यू वेरी मच।